हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाटर। वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि वाटर की यूजेस कहाँ कहाँ पर है फ्रेंड्स, उसके सोर्सेज क्या है वाटर के, क्या क्या क्वालिटी है, एंड केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम इसके अंदर, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वाटर की, एंड हम इस पर टेस्ट भी करके देखेंगे कि वाटर को किस तरह से टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा केमिकल फॉर्मूला है वाटर का, दैट इज H2O। ठीक है, इट इज दी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। क्या है ये? वाटर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। अगर आप इसे नॉर्मली कांच के ग्लास में रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके आर पार भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कहाँ से फॉर्म है ये? वर्ल्ड स्टीम हो गया हमारा, स्ट्रीम, एंड लेक हो गया, ओशियंस हो गया, रेन हो गया, ये यहाँ से हमें वाटर मिलता है। तो बारिश में जब होता है, बारिश होती है तो क्या होता है, काफी सारे वाटर जमा हो जाते हैं, ओशियंस हो गया, लेक हो गया, यहाँ पर वाटर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लूइड इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑन अर्थ 97% इज सॉल्ट वाटर एंड 3% फ्रेश वाटर। यानी अगर हम अर्थ पे बात करें तो 97% कैसे सॉल्टी वाटर है, यानी हम समुद्र ले सकते हैं, समुद्र में 97% वाटर ऐसा है जो सॉल्ट है, जिसमें नमक है, एंड 3% ऐसा वाटर है जो हम नॉर्मली पी सकते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर। यूजेस फ्रेंड्स, वाटर के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? एग्रीकल्चर में यूज करते हैं हम, हाउस होल्ड में यूज कर लेते हैं, एनवायरमेंटल में यूज हो जाता है। ठीक है, एंड जो रिक्रिएशनल है, जैसे फिशिंग करते हैं, पुल हो गया, बीचेस हो गई, इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, यहाँ पर क्या है, वाटर की यूजेस काफी ज्यादा है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। अब फ्रेंड्स, जो फ्रेश वाटर है उसके सोर्सेज, जो हमारे पास 3% वाटर है जिसको हम पी सकते हैं, उसके सोर्स कहाँ कहाँ पर है? सरफेस वाटर। जो सरफेस वाटर होता है वो रिवर हो गया हमारा, लेक हो गया, ठीक है, ग्राउंड वाटर हो गया, फ्रोजन वाटर हो जाता है, डिस्टिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी हम किस तरह से चेक कर सकते हैं? तो वाटर क्वालिटी के अंदर हु कैटेगराइज WQE वाटर क्वालिटी को 3 वे में कैटेगराइज किया गया है: ह्यूमन कंजप्शन, इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक यूजेस, इन्वायरमेंटल वाटर क्वालिटी। ठीक है, ह्यूमन कंजप्शन में जो ह्यूमन के सारे काम आ जाते हैं, उनका हाउस होल्ड वगैरह जो भी काम होता है वो आ जाता है। इंडस्ट्री के अंदर डोमेस्टिक यूजेस के अंदर आ जाता है, एंड इन्वायरमेंटल वाटर क्वालिटी ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हम करते हैं वाटर की फिजिकल एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या क्या चेक करते हैं? वाटर का कलर चेक करते हैं, पीएच चेक करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं, एंड टर्बिडिटी चेक करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। एंड अब हम अगर केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम उसकी हार्डनेस चेक करेंगे। ठीक है, एल्कलिनिटी चेक करेंगे, क्लोराइड्स चेक करेंगे, उसे प्रेजेंट है नहीं, फ्लोराइड चेक करेंगे, सल्फेट्स, नाइट्राइट, फ्री क्लोरीन एंड सल्फाइड, फॉलिक ग्रुप, फ्योलिक कंपाउंड्स, आयनिक डिटर्जेंट, नाइनिक डिटर्जेंट एंड साइनाइड। तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जामिन करेंगे कि केमिकल एग्जामिनेशन है जो हम वाटर के लिए करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमने कलर, पीएच, ऑर्डर एंड टर्बिडिटी एग्जामिन किया। अगर हम बात करें केमिकल एग्जामिनेशन की, तो अगर क्लोरीन की मात्रा एक्सेसिव अमाउंट में होती है वाटर के अंदर तो ये क्या करेगा, कॉलीफॉर्म जनरेट करेगा, जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, यानी नुकसान करता है ये बॉडी को। एक्सेसिव अमाउंट में क्लोरीन होना भी फायदेमंद नहीं है। ठीक है, ये जहर का काम करता है। ये कॉलीफॉर्म जनरेट करेगा जो कि कार्सिनोजेनिक होगा। नाइट्रेट की बात करें तो एक्सेसिव अमाउंट में अगर नाइट्रेट प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो ये क्या करेगा, इंपेयर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन बॉडी कॉजिंग ब्रेन डेथ। क्या होगा, अगर आपने एक्सेसिव नाइट्रेट अमाउंट वाला वाटर इनहेल कर लिया है, पी लिया है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या करेगा, इंपेयर कर देगा। ठीक है, उसको रोक देगा, तो आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो कॉजिंग ब्रेन डेथ भी हो सकता है आपका। एक्सेसिव अमाउंट में फ्लोराइड अगर प्रेजेंट है वाटर के अंदर, आपने उसे इनहेल कर लिया है, पी लिया है, तो ये करेगा डेंटल फ्लोरोसिस, डेंटल डिजीज, स्केलेटल सिस्टम। इससे ना डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपके वाटर में एक्सेसिव अमाउंट में सल्फेट है तो ये डायरिया कॉज कर सकता है। ठीक है, अगर आपके वाटर में ज्यादा सल्फेट की मात्रा बढ़ गई है तो ये डायरिया कॉज करेगा आपको। ठीक है, दस्त लग सकते हैं आपको। एक्सेसिव अमाउंट में अनायनिक डिटर्जेंट होना। ठीक है, इट कॉजेज चेंजेस इन पीएच ऑफ ब्लड, आपके ब्लड के पीएच को चेंज कर सकता है। ठीक है, इफ द पीएच ब्लड चेंज इट रिजल्ट इन बर्निंग ऑफ टिश्यू। तो अगर आपके पीएच में चेंजेस हो गए तो आपकी टिश्यू बर्न होने लगेगी। कैसे फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए उसका पीएच 7.2 है, 7.4 है, 7.8 है, कुछ भी है, तो अगर वो अब सपोज कीजिए
आप एक बेसिक इन्वायरमेंट लेते हैं, एक एसिडिक इन्वायरमेंट में किसी चीज को रखते हैं, ठीक है। टिश्यू को जो पीएच चाहिए उस पीएच को अगर आप बढ़ा देते हैं तो सेल्स क्या होती है, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। सो ऐसा ही है कि अगर आपका ब्लड का पीएच चेंज होता है तो उसका जो रिजल्ट है क्या होगा, आपकी जो टिश्यू होगी जहां पर वो ब्लड मूव कर रहा है वो बर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो लेयर क्या होगी, बर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी अनायनिक डिटर्जेंट के बढ़ने से वाटर के अंदर, ठीक है। साइनाइड की मात्रा ज्यादा होना यानी डिपोजिशन में बी लीड थायराइड एंड ऑल्सो कॉजेज नर्व डैमेज। तो ये क्या कॉज करता है, साइनाइड की मात्रा अगर ज्यादा हो गई है तो वो थायराइड कॉज करेगा और ये नर्व डैमेज भी कर देता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है? सो सेफ वाटर or potable water is one that cannot harm to consumer even when ingested over a long period of time. So क्या है, अगर हम पोर्टेबल वाटर की बात करें, सेफ वाटर, पोर्टेबल वाटर की बात करें तो ये हार्म कॉज नहीं करता, ठीक है। सो इसको हम लॉन्ग पीरियड तक कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं। सो देयर आर सम बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट इन वाटर। सो आपने देखा होगा कि जो वाटर है, वाटर के अंदर नेचुरली कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉमनली फाउंड इन वाटर एंड आर नॉट कंसिडर्ड एज पॉल्यूटेंट। सो अगर हम बात करें कि अगर उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है, तो वो पॉल्यूशन नहीं कंसिडर करते, ठीक है। वो वाटर को फ्रेश रखते हैं, उसको पॉल्यूट नहीं करते। बैक्टीरिया इसके अंदर माइक्रोकोकस, रेवोबैक्टीरियम, ई कोलाई, एसिनोबैक्टर, ठीक है। ये बैक्टीरिया है। वायरसेस कौन से होते हैं फ्रेंड्स? पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस ए और ई हो गया, रेटोवायरस हो गया, डायरिया, ठीक है, डायरिया कॉज करता है। प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है फ्रेंड्स? एंटाइमोवा होता है, हिस्टेरिटिका आता है, ब्लोटीरियम कोलाई आता है। सो ये जो है, जो बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ है, ये क्या करता है, ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वाटर में नहीं करते। अगर बाय चांस आपने इनहेल कर लिया है, सपोज कीजिए कि एंटाइमोवा हिस्टेरिटिका है, वो उसका जो एग है जब तक इनहेल ना हो जाए बॉडी के अंदर, उसका सर्कुलेशन जो होता है, साइकिल होती है, वो स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा कलेक्शन ऑफ वाटर। वाटर की कलेक्शन किस तरह से करते हैं? सो वाटर शुड बी कलेक्टेड रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली टू फाइंड आउट सीजनल वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ वाटर। सो क्या है फ्रेंड्स, जो हम बेसिकली जो रेगुलर वाटर है हमारा, जो फ्रीक्वेंटली जो चल रहा है, सीजनल चल रहा है, तो उस वाटर को हम कलेक्ट करते हैं एंड सैंपल शुड बी कलेक्टेड, स्टोर्ड, डिस्पैच्ड इन सुटेबल स्ट्राइल बॉटल। हम हमेशा स्ट्राइल सुटेबल वाटर में ही, कंटेनर में हम उसमें वाटर रखेंगे। सो कलेक्शन ऑफ सैंपल शुड बी इन अ स्ट्राइल कंटेनर वायर 0.1 ml सोडियम थायोसल्फेट टू न्यूट्रलाइज द बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट टू क्लोरीन और क्लोरामाइड, ठीक है, क्लोरामाइन। सो कलेक्शन ऑफ सैंपल, जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे स्टराइल कंटेनर के अंदर, उसमें हम 0.1 ml सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे, ठीक है, स्टराइल करेंगे उसको एंड न्यूट्रलाइज करेंगे, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट उस पर ना हो। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी लार्ज, 200 से 300 ml होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, इनफ टू परमिट एक्यूरेट एनालिसिस, ठीक है। सो ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड कंटामिनेशन ड्यूरिंग सैम्पलिंग एंड it should be dispatched as soon as possible to prevent significant changes in the composition of microflora of water. So friends, क्या है हमारा, जो इसके अंदर जल्दी से जल्दी हमें क्या होता है, लैब में इसको कल्चर के लिए जब हम भेज रहे हैं, वाटर कल्चर के लिए भेज रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी से लैब में ट्रांसपोर्ट करेंगे ताकि कोई भी माइक्रोफ्लोरा हो गया हमारा, कोई उसको प्रिवेंट कर सके, उसमें कोई भी चेंजेस उस कंपोजिशन में ना आए, ठीक है, वाटर के कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस ना हो। सो टाइप ऑफ वाटरफॉल कलेक्शन, हम किस टाइप के वाटर कलेक्शन के लिए लेते हैं? सो सैंपल फॉर टैप वाटर जो नॉर्मली रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो क्या है इसके अंदर, डायरेक्ट ऑफ द टैप इज रिमूव फ्रॉम द हेल्प ऑफ द क्लीन क्लॉथ। सो क्लीन क्लॉथ की हेल्प से हम डायरेक्ट रिमूव करेंगे टैप वाटर को, ठीक है। सो टैप वाटर इज देन अलाउड टू फ्लो फॉर 3 to 5 मिनट। 3 to 5 मिनट के लिए टैप वाटर को फ्लो करने देंगे एंड देन क्या करेंगे, क्लोज स्ट्राइल कंटेनर में हम उस 1 to 2 मिनट के लिए स्ट्राइल करेंगे, फ्लेम करेंगे। सो अगेन टैप वाटर अलाउड टू फ्लो 1 to 2 मिनट एट मिनिमम रेट, ठीक है। टैप वाटर को अलाउ करेंगे, फिर से उसको फ्लो करवाएंगे एंड द कंटेनर इज ओपन एंड रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम टैप इज अलाउड टू फ्लो द होल्डिंग द बॉटल अंडर द वाटर गेट। सो क्या करेंगे, हम कंटेनर को ओपन करेंगे और जितनी क्वांटिटी रिक्वायर होगी टैप वाटर को, उसको फ्लो करते करते हम उसको फिल करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसमें उसको बॉटल को आपको होल्ड करके रखना है जब तक वो वाटर फिल ना हो जाए, ठीक है। द कंटेनर इज स्टॉप एंड
labeled properly, detail, sorts, time and date and collection and transportation or lab soon as possible, at least within 6 hours in a cool container or they protected from light. So क्या है फ्रेंड्स, जो कंटेनर है आपको प्रॉपरली तरीके से लेबल करके भेजना है, डेट एंड टाइम मेंशन करना है, आपने कब कलेक्शन किया है, ठीक है. सो एज सुन एज जब भी पॉसिबल हो 6 आवर्स के अंदर आपको इसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजना है, कूल कंटेनर करके, ठीक है. सो ये लाइट से आपको प्रोटेक्ट करके रखना है. इसमें कोई माइक्रोफ्लोरा जो आपको सर्च करना है, अगर वो किल हो गया है या फिर वो डीनेचर हो गया है तो कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है उसको एग्जामिन करने का, ठीक है. सो सैंपल फ्रॉम रिजर्वायर. सो सैंपल फ्रॉम रिजर्वायर से किस तरह से लेते हैं हम. सो from collection, water from the rivers, tanks, lakes, stopper and opened and a bottle in the filled by holding at a lower part, some margin of the depth of 20 centimeter of the mouth facing and slightly upward. If there is current of water should face the water current. ठीक है. सो क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम कहीं लेक या फिर टैंक में से या फिर लेक में से या फिर रिवर में से कहीं पानी वाटर को हम रिजर्वायर वाटर से वहां पे कलेक्शन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, आप कंटेनर लेंगे, कंटेनर का बोतल ओपन करेंगे एंड लोअर पार्ट जो कंटेनर को होल्ड करके आप उसके लोअर पार्ट से आप सैंपल लेंगे, ठीक है. अगर बाय चांस सपोज कीजिए आप रिवर से ले रहे हैं तो रिवर का जो सबसे लोअर पार्ट होगा वाटर का, सबसे नीचे की जो लेयर होगी वहां से वाटर कलेक्ट करते हुए ऊपर लेके आएंगे, ठीक है. उसका माउथ आप फेस की तरफ रखेंगे, अपवर्ड की तरफ रखेंगे, ठीक है. सो जो करंट वाटर होगा आपका अपवर्ड होगा, फेस की तरफ होगा एंड वाटर जो शुड फेस द वाटर करंट, ठीक है. तो इसको हम कलेक्ट करेंगे एंड सैम्पलिंग के लिए हम लैब में भेज देंगे, ठीक है, टेस्टिंग के लिए. सो सैंपल फ्रॉम वेल से कैसे लेंगे फ्रेंड्स, अ स्टोन सुटेबल साइज अटैच टू द सैम्पलिंग वाटर द पीस ऑफ द थ्रेड. सो वेल से क्या करेंगे, हम उसको स्टोन ऑफ पीस हम उसमें डाल देंगे एंड सैम्पलिंग के लिए एंड वहां से थ्रेड लटकाएंगे और वहां से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे. सो ये वेल से है जो हम यहाँ से सैंपल कलेक्शन करेंगे. सो फ्रेंड्स हर तरह के जो सैंपल कलेक्शन है वो डिफरेंट उसके प्रोसीजर से हम किस तरह से सैंपल कलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर हमने पढ़ा 3 कलेक्शन है हमारे पास, तीनों किस टाइप से कलेक्शन करेंगे. तो सबके प्रोसीजर क्या है, अलग अलग है वाटर सैंपल कलेक्शन के. सो फिर क्या है, हमें इसे जल्दी लैब में भेजना है एग्जामिनेशन के लिए. नहीं तो अगर आपने कोई भी एग्जामिनेशन में देरी की तो उसमें कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया होंगे, जो माइक्रोफ्लोरा होगा, वो डेथ भी हो सकते हैं, ठीक है. सो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एनालिसिस. सो किस तरह से, अब सपोज कीजिए आपने सैंपल कलेक्शन कर लिया है, अब आप उसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं. अब हम किस तरह से उसे एनालाइज करेंगे, दैट इज अ मेथड ऑफ एनालिसिस. सो मल्टीपल ट्यूब मेथड फर्स्ट है हमारा, मल्टीपल ट्यूब मेथड. In this method, the most probable number of coliform bacilli present in the water sample can be determined statistically, ठीक है. So media जो हम कहते हैं डबल स्ट्रेंथ, सिंगल स्ट्रेंथ, बेकॉनकीव, ठीक है, ब्रॉथ विद ड्यूरेंस ट्यूब एंड इंक्यूबेशन ऑफ गैस प्रोडक्शन आर यूज्ड. सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलीफॉर्म जो बेसिलाई होता है इसमें जो वाटर में अगर प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन के लिए हम ये मल्टीपल ट्यूब मेथड करते हैं, ठीक है. सो इसके अंदर जो मीडिया यूज होता है बेसिकली मैकॉन की ब्रॉथ होगा, ठीक है. इसमें ड्यूरेंस ट्यूब यूज करेंगे जिसके अंदर गैस की प्रोडक्शन होगी, तो हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट है या नहीं है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है फ्रेंड्स. प्रोसीजर क्या है इसका. सो मेजर क्वांटिटीज ऑफ द वाटर सैंपल एंड मीडियम आर मिक्सड विद द फॉलोइंग कंपोजिशन. तो इसको हम लेते हैं, कंपोजिशन हमारी ये है. सो 50 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू 50 ml ऑफ डबल स्ट्रेन मीडियम, ठीक है. सो 10 ml वाटर इज एडेड टू ईच 5 ट्यूब्स. 10 ml वाटर हम 50 ml हम टोटल वाटर ले रहे हैं, ठीक है. टोटल स्ट्रेंथ कितनी हमारी वाटर की 50 ml. 10 ml हम 5 ट्यूब में लेंगे. सपोज कीजिए आपने 5 ट्यूब्स बनाई हैं, सब में 10 ml लेंगे, 10 ml ईच, ठीक है. 10 ml ईच आपने लिया सैंपल, वाटर सैंपल, 10 ml डबल स्ट्रेंथ, ठीक है. सो 1 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू ईच 5 ट्यूब्स, 5 ml सिंगल स्ट्रेंथ मीडियम. सो इसमें से 1 ml हमने लिया, इसमें डाला, 1 ml लिया, इसमें डाला, 1 ml इसमें. सो 5 ml ईच स्ट्रेंथ ऑफ मीडिया हो गया. सो इंक्यूबेशन क्या मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पे. So this set of tubes are incubated at 37 डिग्री सेल्सियस for 18 to 24 hours and examined. अब हम क्या करेंगे, इंक्यूबेशन के लिए क्या करते हैं हम 37 डिग्री सेल्सियस पे ईच ट्यूब को 18 से 24 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है, 24 घंटे के लिए. सो रिजल्ट क्या आएगा, द फर्स्ट ट्यूब शोइंग फॉर्मेशन ऑफ एसिड, चेंज इन कलर एंड गैस बबल्स इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. अगर एसिड फॉर्मेशन हुई है तो कलर में चेंज आएगा और बबल फॉर्मेशन आएगी, ठीक है.
गैस बबल फॉर्मेशन आती है तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। सो एज एस्टिमेट ऑफ कॉलीफॉर्म काउंट पर 100 ml इज मेड फ्रॉम ट्यूब शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे जो कॉलीफॉर्म काउंट होगा पर 100 ml में होगा, ठीक है, तो इस जब ट्यूब पॉजिटिव शो करेगा रिजल्ट, ठीक है, तब हम करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस क्या है, अभी हमने जो मेथड पढ़े हैं, रिजल्ट आर अवेलेबल विद इन 24 आवर्स, आपको 24 आवर्स में इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर टेस्टिंग टर्बिड वाटर। अब टर्बिड वाटर के लिए मेथड्स क्या है, सुटेबल नहीं है। ट्रांसपोर्ट आफ्टर द बोतल इज क्लोज इट इज रैप्ड इन अ क्राफ्ट पेपर। सो क्राफ्ट पेपर आता है, इसको हमें रैप करना है जब हम सैंपल को ट्रांसपोर्ट करते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। लेबल प्रॉपर्टी, सोर्स, टाइम एंड डेट, प्रॉपर तरीके से लेबल होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर प्रॉपर तरीके से आपने लेबल नहीं किया है तो उसका टाइम का पता नहीं चलेगा, उसका डेट का पता नहीं चलेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली टू लैब विद इन 6 आवर्स। अब लैब में हम ट्रांसपोर्ट करेंगे इमीडिएटली 6 घंटे के अंदर, ठीक है। व्हेन डिले इज एक्सपेक्टेड सैंपल शुड बी कीप्ड इन आइस बॉक्स एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट। अगर आपको लग रहा है कि सैंपल डिले हो सकता है, 6 घंटे से ज्यादा लग सकते हैं, तो आपको इसे लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है और बॉक्स को जो सैंपल है आइस के साथ भेजना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर टॉपिक जो मैंने आपको बताया। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ट्रांसपोर्ट किस तरह से करना है आपको ये भी बताया है। तो हमारा जो वाटर चैप्टर है यहीं पे फिनिश होता है। इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि न्यू वीडियो की अपडेशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद मिलती है। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।